नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में अब घर बैठे जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री करना संभव हो गया है। ये एक ऐसी सुविधा है जो पहले तक केवल बड़े शहरों और विकसित राज्यों में उपलब्ध थी, लेकिन अब बिहार में भी इसका विस्तार किया गया है। राज्य के सभी 137 निबंधन कार्यालय में ई निबंधन सेवा शुरू हो चुकी है। इससे लोग घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। इससे निबंधन कार्यालय में भीड़ भी कम होगी और फर्जीवाड़ा रुकने की उम्मीद है। सोमवार बाकी बचे 50 कार्यालय में भी ये सेवा शुरू हो गई है। ई निबंधन से जमीन फ्लैट की रजिस्ट्री के साथ साथ विवाह निबंधन भी आसान हो गया है। आपको बता दें कि बिहार के सभी रजिस्ट्रेशन ऑफिस अब पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं। 6 चरणों में सभी 137 कार्यालय में ई निबंधन सेवा लागू कर दी गई है। निबंधन उप महानिरीक्षक सुशील कुमार सुमन ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि अब लोगों को रजिस्ट्री के लिए बार बार कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी जरूरी कागजात ऑनलाइन अपलोड किए जा सकेंगे। निर्धारित तिथि पर जाकर एकरनामा करेंगे और बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद रजिस्ट्री हो जाएगी। उन्होंने बताया है कि बायोमेट्रिक डिवाइस से आधार सत्यता जांच के बाद रजिस्ट्री हो जाएगी। इससे जमीन और फ्लैट रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रुकेगा। वैसे रजिस्ट्री के लिए तुरंत बाद दस्तावेज भी मिल जाएंगे। वैसे बता दें कि जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए www.enibandhan.bihar.gov.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी समय कागजात अपलोड कर सकते हैं और रजिस्ट्री के लिए समय ले सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर पर जमीन की श्रेणी और उस पर लगने वाले शुल्क को भी उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। ई-केवाईसी की सुविधा भी है, जिससे विक्रेता का आधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित होगा। नए सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से लोगों को सिर्फ एक बार ही निबंधन कार्यालय आना पड़ेगा, वो भी फोटो, फिंगरप्रिंट और एग्रीमेंट के लिए। वैसे आपको बता दें, इस नई व्यवस्था से बिहार में जमीन और फ्लैट की खरीद बिक्री की प्रक्रिया काफी आसान हो जाएगी और काफी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। लोगों को अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और समय की बचत भी होगी। वैसे ऑनलाइन प्रक्रिया से भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। सरकार के यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ई निबंधन से रियल एस्टेट और क्षेत्र में भी तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। वैसे आपको बता दें, जमीन और फ्लैट की बिक्री में सबसे महत्वपूर्ण कदम स्टैंप, शुल्क और दस्तावेजों का सत्यापन होता है। पहले यह प्रक्रिया कागजी तौर पर होती थी और इसमें बहुत समय लगता था, लेकिन अब सरकार ने इसे ऑनलाइन कर दिया है, जिससे यह काम बहुत तेजी और पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। वैसे स्टैंप शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पोर्टल पर ही किया जा सकता है और रजिस्ट्री के दस्तावेज डिजिटल रूप से प्राप्त होते हैं। वैसे इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि ये भ्रष्टाचार की जोखिम को भी कम करता है। वैसे ऑनलाइन सिस्टम में सभी जानकारी सिस्टम के जरिए सुरक्षित रहती है, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना बहुत कम हो जाती है। वैसे आपको बता दें कि पहले भूमि रजिस्ट्री के लिए लंबी प्रक्रिया, सरकारी दफ्तरों में जाने की आवश्यकता और कई तरह की कागजी कार्यवाही से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब इस ऑनलाइन सेवा के तहत लोग अपने घर से बाहर निकले बिना ही इन कार्यों को पूरा कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि नागरिकों का समय बचेगा और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वैसे इस डिजिटल पहल से बिहार में भूमि खरीद बिक्री की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पहले जहां कई बार भूमि की खरीद बिक्री में धोखाधड़ी होती थी, वहीं अब इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जो प्रक्रिया को पारदर्शी यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाता है। इससे भूमि विवादों में भी काफी कमी आएगी, क्योंकि सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और इसका सही सत्यापन किया जाएगा। ये बदलाव न केवल आम नागरिकों के लिए बल्कि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद है। उन्हें अब भूमि रजिस्ट्री के कार्यों को डिजिटल रूप से करना होगा, जिससे कागजी काम में कमी आएगी और कामकाजी प्रक्रिया तेज होगी। वैसे आपको बता दें कि ये डिजिटल पहल एक बहुत ही सकारात्मक कदम है, फिर भी इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सभी नागरिकों के पास इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस समस्या को हल करने के लिए सरकार को सुदूर इलाके में इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करना होगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा कुछ नागरिकों को डिजिटल प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, खास करके वृद्ध और कम शिक्षित वर्ग के लोगों को। इस समस्या का समाधान सरकारी एजेंसियों को इस डिजिटल सेवा के बारे में जागरूकता फैलाने के रूप में करना होगा। इसके अलावा बिहार सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि पोर्टल की सुरक्षा मजबूत हो, ताकि डेटा चोरी या हैकिंग जैसी समस्याएं ना हो। बिहार सरकार की यह पहल भारत सरकार की डिजिटल इंडिया योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि डिजिटल इंडिया योजना का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना है, ताकि लोग आसानी से सरकारी सेवाओं
का लाभ उठा सके। इस दिशा में बिहार सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम राज्य के नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर साबित हो रही है। तो फिलहाल इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।